धरती आबा भगवान बिरसा का आज पुण्यतिथि है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं बिरसा चौक पर, जहां की भगवान बिरसा का प्रतिमा है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, भगवान बिरसा का बिरसा चौक पर प्रतिमा लगा हुआ है। यहां पर तमाम जो राजनेता हैं वो पहुंचते हैं, भगवान बिरसा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और उन्हें याद करते हैं। अब से ठीक थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने माल्यार्पण किया और भगवान बिरसा को याद किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सभी उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो भगवान बिरसा के सोच थे उसको आगे बढ़ाने का हम सभी काम करते हैं। और क्या कुछ कहा है अर्जुन मुंडा ने और तमाम नेताओं ने, आइए सुनते हैं। देश के ऐसे सपूत जिन्होंने अपनी जीवन की आहुति देकर हम सबको, देशवासियों को और ख़ासकर झारखंड वासियों को लगातार प्रेरणा दे रहे हैं, उनके जीवन की आहुति देकर, जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि अपनी धरती की रक्षा कैसे करना चाहिए और धरती की जो एक, जिसे हम कहें कि इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसे कैसे हम अपने जीवन पद्धति के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। जल, जंगल, ज़मीन की जो बुनियादी बातें हैं, आज दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, जहां हम इसको देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से या जलवायु परिवर्तन के दृष्टि से, लेकिन उन सारे चीज़ों का सारांश को भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के माध्यम से देख सकते हैं, जब उन दिनों के हुकूमत ने जल, जंगल, ज़मीन का दोहन करना प्रारंभ किया और प्रारंभ करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। उसके विरुद्ध में बिगुल फूंकते हुए उन्होंने जन रक्षा की बात की, जंगल रक्षा की बात की, पानी की बात की, धरती की बात की। इसलिए हम अपने मुंडारी भाषा में धरती आबा कहते हैं। धरती से उभर कर उन्होंने हम सबको प्रेरणा देने के लिए अपनी आहुति दी। सर, मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है सर। अब विपक्ष कह रहा है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन इम्पोज करना चाहिए, तो हालात है मणिपुर के, जनजातीय समाज पर लगातार हमले तेज हो रहे सर। देखिए, वहाँ सामान्य स्थिति बने, इसके लिए गृह मंत्रालय और माननीय गृह मंत्री स्वयं वहाँ लोगों से अपील भी किया, पूरी व्यवस्था की है और सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए और सबके साथ मिल कर के हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे विषम परिस्थितियों में हम सब देशवासी, चाहे किसी प्रांत के हों, किसी क्षेत्र के हों, उसे समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए। बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पे बीजेपी के खिलाफ एकजुट होता जा रहा है। उसका हम लोग क्या नियम को पालन कर रहे हैं ठीक से? देखिए, राज्य सरकार को इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और जिस तरह के इन दिनों में ज़मीन से संबंधित मामले बहुत सतह पर आ रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से CNT एक्ट के प्रावधानों को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ ऐसी चीज़ें जिससे जल, जंगल, ज़मीन बचे रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। 2024 के पहले विपक्षी एकता के कवायद किए क्या है ये बैठक और किस तरीके से क्या है और किस तरीके से इसको किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और वैसे पुराने कार्यकर्ता जो अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित किए, आज अस्वस्थ होने के कारण, समय नहीं देने के कारण बहुत सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और पार्टी संगठन ने तय किया कि वैसे सभी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता और जो वर्षों से
पार्टी को सींच रहे हैं उनको एक बैठक के द्वारा आमंत्रित करना है, एक आयोजन करना है और सभी कार्यकर्ता अपना अपना टिफ़िन लेकर आएंगे और सामूहिक रूप से वहाँ पर अपना टिफ़िन भोजन करेंगे और पार्टी और संगठन की चर्चा होगी, संगठन कैसे मजबूत हो, मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में क्या क्या उपलब्धियाँ रही है और कैसे अपना संगठन को ग्रामीण स्तर से बूथ स्तर तक कैसे मजबूती किया जाए, कहाँ कमी है, कहाँ उसको ठीक करने की आवश्यकता है, सभी बातों पर चर्चा हो रही है। और जब हम लोग अपनी पार्टी का संगठन का विस्तार करते हैं, चर्चा करते हैं तो बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये पार्टी हमारा, कार्यकर्ता हमारे, टिफ़िन हमारा, खाना हमको है, तो दर्द किनको हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। के मुद्दे को लेकर बंद बुलाया है। देखिए, जब ये सरकार 2019 में चुनाव के मैदान में थी और उन्होंने झारखंड के नौजवानों से जो वादा किया था, झारखंड के मूलवासी आदिवासी से जो वादा किया था और अपने वादों से जब ये सरकार फिर गई तो बाध्य होकर झारखंड के छात्र, मूलवासी, आदिवासी आज सड़क पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान मैं लागू करूंगा और नियोजन को 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति लाऊंगा। इसका मतलब यही है कि जो झारखंड के यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के नियोजन में स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। और मैंने देखा कि आज तक 3.5 साल में ये सरकार स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर पाई। आज मैंने प्रिंट मीडिया में पढ़ा कि जेएमएम के नेता निजी क्षेत्र में स्थानीयता को लेकर आंदोलन करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि झारखंड के लोगों को जेएमएम कांग्रेस के लोग कितना गुमराह करेंगे। जब आप स्थानीयता परिभाषित ही नहीं किए हैं, स्थानीय नीति लाए ही नहीं हैं, तो कौन स्थानीय है, इसके बारे में आंदोलन किसके लिए और कहाँ। जब आपको 75% निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को उसमें इनरोल कराना है, उसमें नौकरी में प्राथमिकता दिलानी है, तो सरकार को सबसे पहले स्थानीयता को तय करनी चाहिए कि हु इज़ स्थानीय। और 1932 का है, 1936 का है, 1985 का है कि 2000 का है कि 2023 का है, तो सरकार स्पष्ट करे और ये झारखंड की जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करे। एक सवाल है कि जिस तरीके से आंदोलनरत जो छात्र हैं वो लोग आप लोगों के समक्ष आपके अपने 60-40 का विरोध कर रहे थे, लिखित में मांग रहे हैं, तो आप भी लिखित दिए होंगे आपके। निश्चित तौर पर झारखंड के छात्र जिस बात को लेकर उठा रहे हैं, आप कोई स्टेट चले जाइए, चाहे बंगाल जाइए, चाहे उड़ीसा चाहिए, चाहे छत्तीसगढ़ चाहिए, चाहे बिहार जाइए, वहाँ पर स्थानीय परिभाषित है। वहाँ के नौजवानों को वहाँ के 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी मिलती है। आज हमारे पास कुछ छात्र आए थे, मैंने पूछा कि भाई 3rd ग्रेड का मतलब आप क्या समझते हैं, तो उनको उसका जवाब नहीं सूझ रहा था। इसलिए नहीं सूझ रहा था कि आज भी कुछ लोग 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का मतलब सोचते हैं चपरासी के नीचे। लेकिन आपको मालूम होगा कि जितने टीचर हैं वो 3rd ग्रेड नौकरी में आते हैं, जितने दरोगा हैं वो 3rd ग्रेड नौकरी में आते हैं, जितने सिपाही हैं वो 4th ग्रेड नौकरी में आते हैं, जितने सचिवालय कर्मी हैं वो 3rd ग्रेड में आते हैं। झारखंड की 95% नौकरियां 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में है। अगर छात्र यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी की बात को लेकर 60-40 की आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें गुनाह क्या है। सरकार ने वादा किया था, कांग्रेस जेएमएम ने ये भी वादा किया था कि सरकार हर घर में एक सरकारी नौकरी देगी। मैंने कहा हर घर में, इन्होंने कहा एक सरकारी नौकरी देगी और प्रति वर्ष 5000 नौजवानों को नौकरी देंगे। अगर नहीं नौकरी देंगे तो बेरोजगारी भत्ता, जो ग्रेजुएट हैं 5000, जो पोस्ट ग्रेजुएट है 7000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। यहाँ ना नौकरी मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना यहाँ के स्थानीय नीति आज तक परिभाषित हुई। आपको याद मैं दिलाना चाहूँगा कि 2014 में जब जेएमएम हेमंत सोरेन जी बीजेपी से अलग हुए थे तो स्थानीय नीति को परिभाषित करने की मांग को लेकर अलग हुए थे। 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड की जनता ने उन्हें दी।
अब तक स्थानीय नीति लागू नहीं कर पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। नवीन जी, सरकार की तो मंशा साफ है ना, नियुक्तियां तो निकाल रही है सरकार। अगर नियुक्तियां साफ निकाल रही है तो आंदोलन क्यों? ये तो छात्रों से और यहाँ के झारखंड के भावना जो मूलवासी आदिवासी हैं उनसे पूछना चाहिए कि आज उनको जिस तरह से ऐड आया है कि भारतवर्ष का नागरिक होना चाहिए, तो इसका मतलब है सरकार ने कोई पॉलिसी, आप देखिए पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया। उन्होंने 10 साल के लिए जिला को रिजर्व कर दिया, और जब जिला रिजर्व हो गया तो बाहर की तो बात ही अलग है। इसका मतलब कि गुमला जिला का आदमी रांची जिला में नहीं ले पाएगा, रांची जिला का आदमी सिमडेगा जिला में नहीं ले पाएगा, और 10 साल की रिजर्वेशन को भी ये सरकार ने उलटने का काम किया।